गाइस बच गए हैं, मेरे को लगे बचे हम लोग। किस चीज का लाइन है? किस चीज का लाइन है ये? वहाँ पहुँचते हैं और जब वहाँ लोग घंटों लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार करते हैं तब उनके साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया जाता है वो लाल बाग के राजा के महाबप्पा को क्या पसंद आता है? क्या धक्का मुक्की की तस्वीरें मत निकालिए, आप सर पटक के धक्का देने वाली तस्वीरें मत निकालिए। आप जमावड़ा जो जमा हो रहा है भक्ति भाव के लोग जो वहाँ उपस्थित हैं उनके साथ की जाने वाली मंडल के लोगों के बदसलूकी रिकॉर्ड मत करिए। तुम्ही इथले रहिवासी आहात का? बोलो नो, पुढून जा। मतलब तुम्ही कोण आहे? चला चला निघालून अच्छा जवाब देता भी नहीं है। चरण दर्शन होतच नाही, कधी पण मुख दर्शन करून जावं लागतं। कितना पैसा लिया आपने? 1500-1600 ऐसे लेते। लालबागचा राजा लालबाग। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त पूरे भारत से तमाम लोग वहां उपस्थित होते हैं। गृह मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर तमाम अभिनेता और सिने अभिनेत्री तक वहां पर पहुंचते हैं। सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं कि लालबाग के दर्शन करने का एक अवसर मिल जाए। तमाम आम आदमी जब पहुंचता है तो वीआईपी दर्शन के लिए अलग ट्रीटमेंट, वीवीआईपी दर्शन के लिए अलग ट्रीटमेंट, और आम जनता जो नागपुर से, रायगढ़ से, पुणे से, सतारा से, इस तरह से तमाम महाराष्ट्रीयन जब वहां पहुंचते हैं और जब वहां लोग घंटों लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार करते हैं तब उनके साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया जाता है वो लाल बाग के राजा के महाबप्पा को क्या पसंद आता होगा? क्या पसंद आता होगा गणपति भगवान को भी कि मेरे भक्तों के साथ में इस प्रकार की बदसलूकी वो मंडल के लोग कर रहे हैं जिनको उन्होंने बड़ा आशीर्वाद देकर एक भव्य तरीके का माहौल बनाने में अपना आशीर्वचन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद स्वरूप ये मंडल महामंडल में तब्दील हो गया और दरबार महादरबार में तब्दील हो गया और लाखों लोग वहां पहुंचने लगे। इन्हीं लाखों भक्तों के बल पर लाल बाग का राजा और वो दरबार जाना जाता है। लेकिन उन लाखों भक्तों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार की तस्वीरें इन दिनों संपूर्ण भारत में वायरल हो रही हैं वो चिंताजनक है। ये वायरल क्यों हो रही समझिए जरा। वहां पर बैठा हुआ मंडल का अधिकारी अपने आप को कुछ अलग ही समझने लगता है। वो होल देता है, वो धमकी देता है, वो भाषा अभद्र प्रयोग करता है, वो लोगों के साथ धक्का मुक्की करता है। वीवीआईपी को स्पेशल चरण के दर्शन मिलते हैं तो आम आदमी को सर पटक के धकेल दिया जाता है। आम आदमी के साथ जिस तरह सुलूक हुआ ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, ये तस्वीरों में सामने दिखाई देता है। एक तस्वीर देखिए जहां पर एक आईडी कार्ड टांगे हुआ व्यक्ति आ रहा है। अब ये व्यक्ति अगर मंडल का सदस्य नहीं है तो आईडी किस बात पे उसने लगा के रखी है? उसके बाद उस मंडल के सदस्य ना होने वाले व्यक्ति का आईडी निकालता कौन है? वहीं पर मंडल का व्यक्ति आता है, आईडी निकालता है और पूरे परिवार को धकेल देता है। ये तस्वीरें आम आदमी की है। इसके अलावा वो तस्वीर देखिए जब एक तरफ कुछ पदाधिकारी दर्शन करने के बाद में खड़े हैं एक चरण पर और दूसरे चरण पर आम आदमी का सर पटका, निकाला, पटका, फेंका, पटका, ढकेला। ये तस्वीरें आम नहीं हैं, ये तस्वीरें खास हैं क्योंकि लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए बड़े भक्ति भाव के साथ, बड़ी मनोकामना लेकर और बड़े अलग अलग तरीके से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग तहसीलों से लोग वहां पहुंचते हैं और घंटों लाइन में खड़े रहते हैं चरण दर्शन के लिए। किसी को 24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे बीत जाते हैं वहां पहुंचते हुए और उसे मिलती है तो दुर्व्यवहार, बदसलूकी। ये संपूर्ण बातें मानवाधिकार स्टेट की यानी राज्य मानवाधिकार ने इस संपूर्ण बात का तलब लिया, संज्ञान लिया। उसके बाद मंडल के लोगों को नोटिस भी भेजी, उनसे सवाल किया है कि आखिर इस बदसलूकी के जवाब में आप क्या कहेंगे, आप कब बंद करेंगे ये सब, और निश्चित रूप से स्थानीय कोर्ट को भी ध्यान देना होगा। जिस प्रकार से लाखों भक्तों के साथ बदसलूकी होती है, जिस तरह वीवीआईपी और आम आदमी के बीच में डिफरेंस पैदा कर दिया गया है, क्या बप्पा इस बात को देखकर खुश होते होंगे? इस बात को विचार करिए। भगवान भाव का भूखा है, ना कि भगवान करोड़ों रुपए के मुकुट चढ़ाने वाले व्यक्ति के लिए पूरा रास्ता साफ कर दिया जाए और आम आदमी 10 रुपए लेकर उस लाइन में घंटों खड़ा हुआ व्यक्ति सर पटक के उससे फेंक दिया जाए। क्या आम आदमी की वैल्यू बप्पा की नजर में भी ऐसी होगी? अगर नहीं तो वो मंडल के पदाधिकारी अपने घमंड में, अपने गुरूर में क्या कर रहे हैं? इतना ही नहीं, उनके घमंड और गुरूर इस कदर उनका बढ़ गया है कि जरा तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। वो पत्रकार जो शूट कर रहा है उसको भी होल दे रहे हैं कि मोबाइल से आप शूट मत करिए, आप कैसे तस्वीरें निकाल रहे हैं, आप धक्का मुक्की की तस्वीरें मत निकालिए, आप सर पटक के धक्का देने वाली तस्वीरें मत निकालिए, आप जमावड़ा जो जमा हो रहा है भक्ति भाव के लोग जो वहां उपस्थित हैं उनके साथ की जाने वाली मंडल के लोगों के बदसलूकी रिकॉर्ड मत करिए। आप बस दिखाइए क्या कि मंडल के पदाधिकारी बहुत मेहनत करके वहां पर दर्शन करा रहे हैं। ये संपूर्ण तस्वीरें देश में वायरल हैं और तमाम जनता के लोग ये कहने में मजबूर हो गए हैं कि हम अपने स्थानीय मंडल के पदाधिकारी जो घर के आसपास सोसाइटी में रखे हुए या आसपास अपने क्षेत्र में रखे हुए बप्पा की मूर्ति के दर्शन कर लेंगे, चरण स्पर्श कर लेंगे, लेकिन लाल बाग के राजा के दर्शन करने जाते वक्त हम बदसलूकी कैसे सहन करें, और ये सहन नहीं करेंगे और नहीं जाएंगे।
ये किसकी वजह से? सिर्फ मंडल के पदाधिकारियों की वजह से। अब देखना ये होगा जिस प्रकार से मानवाधिकार ने मानव के अधिकार के लिए उनसे नोटिस तलब की है राज्य मानवाधिकार ने नोटिस तलब किया। अब देखना होगा उसका जवाब क्या आता है। अब देखना ये होगा कि इस संपूर्ण वीडियो वायरल में सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार इसकी जो चर्चा हो रही है, बदसलूकी मंडल के लोग आखिर क्यों कर रहे हैं, बाउंसर वहां पर तो तैनात किए वो क्यों कर रहे हैं, इस सारे सवालों के उत्तर क्या अगले वर्ष नजर आएंगे या अगले वर्ष जब बप्पा के दर्शन होंगे तब सभी भक्तजनों को सम्मानित तरीके से बुलाया जाएगा, दर्शन कराया जाएगा और मंडल के लोग विभाव विभोर होंगे और भक्त विभाव विभोर होंगे। ये तस्वीर नजर आएगी या वापस मंडल के लोग अपने घमंड में और अहंकार में बढ़कर फिर से भक्तों के साथ इसी प्रकार का स्वरूप कर। ये सारी बातें देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।